अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम ग़ुलाम रसूल है और मेरे वालिद का नाम ग़ुलाम हुसैन है। मैं नवाबशाह का रहने वाला हूँ और आज से 1.5 साल पहले मैंने कारोबार शुरू किया था लंडे का, जिसमें मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। फिर मैंने कहा इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं ज़्यादा अर्निंग होगी इसमें। तो फिर मैंने जो दोस्त थे मैंने उनसे मशवरे किए, फिर उनसे मैंने पैसे लिए। फिर किसी ने मुझे 2 लाख दिए, किसी ने 4 लाख दिए। इस तरह करके फिर मैंने कुछ पैसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करता गया और फिर मैं उनको भी प्रॉफिट देता रहा। उसके बाद जब थोड़ा और मुझे लॉस हुआ तो फिर उसके बाद मैंने फिर और पैसे इकट्ठे किए। जब मैंने और पैसे इकट्ठे करके और मैंने उसमें लगाए तो वो भी 2-4 लाख ऐसे करके मैंने टोटल 65 लाख रुपए जो है मैंने दोस्तों से लिए थे और फिर मैं उनको उनका प्रॉफिट भी दे रहा था। तो उसके बाद फिर वही जो मेरा सारा पैसा मतलब लॉस हो गया मुझे। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि अभी मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चला जाता हूँ। फिर मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पे मुझे कोई ना जानता हो ना मैं किसी को जानता हूँ, और मैं वहाँ पे अपना आर्ट का काम करूँगा। वो मुझे आर्ट का काम आता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ। उसके बाद मैंने 23 तारीख को नवाबशाह से जो अपना मेरा सामान था, कुछ आर्ट का सामान था, वो चीज़ें मैं लेके वहाँ से निकल गया। अच्छा, मेरी नवाबशाह में शॉप भी थी। मैं निकला था कि उनका सामान लेना है, तो मेरे पास कुछ कैश पेमेंट थी। तकरीबन उस टाइम 3 लाख के करीब मेरे पास पेमेंट थी, वो भी मैं अपने साथ लेके वहाँ से निकला। उसके बाद मैं डायरेक्ट कराची आया। तो उस दिन 23 तारीख को ईरानी सदर आए हुए थे, तो मतलब मार्केटें काफ़ी बंद थी। तो मुझे बस में जो है ना रास्ते में उन्होंने कराची के एंटर होते ही उन्होंने हमें उतार दिया। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ा और रिक्शा पकड़ के और शारा फैसल पे जो है ना वो किसी को चढ़ने नहीं दे रहे थे, मतलब ट्रैफिक कंटेनर लगा के रोड ब्लॉक किया हुआ था। उसके बाद फिर मैं डिग रोड गया। डिग रोड से मैंने वहाँ पे शाह लतीफ़ ट्रेन में मैंने कैंटी स्टेशन का रुक किया। वहाँ से फिर मैंने ग्रीन लाइन पकड़ी। ग्रीन लाइन पकड़ने के बाद मैं सीधा जो है वो पिंडिया के इधर स्टे किया। पिंडी आने के बाद फिर मैंने इधर एक होटल लिया। उसके बाद होटल में मैं रहाइश करने लगा। फिर इधर मैंने 1-2 दिन मार्केट विज़िट की, अपना आर्ट का सामान लिया। उसके बाद से मैं मैंने ट्रेन में ही जो है ना अपनी बंद कर दी थी कराची से निकलते वक्त ही। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी आईडी थी मेरे नाम की, तो वो मैंने आईडी अपनी ओपन की। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ दिन पहले मतलब कि पोस्टें लगी हुई थी मेरी गुम होने की। तो फिर मैंने किया कि अभी ये ज़ाहिर सी बात है, अगर पोस्टें की है तो ये लोगों तक बात फैलेगी, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, कोई मुझे पहचान लेगा। तो उसके बाद फिर मैंने एक अपनी पिक बनाई जो कि मैंने अपने मतलब पाँव बांध के और इस तरफ की जो है मैंने पिक बना के और सेंड कर दी कि आपका जो है बेटा वो किसी ने अगवा कर लिया है। फिर उसके बाद 1-2 दिन फिर मैंने आईडी ओपन नहीं की। 2 दिन के बाद मैंने ओपन की तो फिर देखा कि वही मतलब कि पोस्टें और चल रही थी। ठीक, उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब मैं मतलब क्या करूँ कि इनका जो तवज्जो हट जाए। फिर मैंने ये किया कि वहाँ पर मैंने एक अपनी दूसरी पिक बनाई जिस पे मैंने कलर मेरे पास था, उसको मैंने डाल के खून सा बना के फिर मैंने अपनी एक सी पिक्चर बनाई कि किसी ने मुझे सर पे कोई वार करके और मुझे मार दिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने वो जब तस्वीर मैंने उनको भेजी, उनके बाद काफ़ी मुझे अपने रिलेटिव से मतलब मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। फिर मैं वो देख रहा था, मैं अपनी आईडी यूज़ कर रहा था प्रॉपर। तो फिर मैं वो देख रहा था कि फिर भी मतलब ये चार्ज वगैरह ये कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपना कज़न है, मैंने उनसे बातचीत की वगैरह। तो मैं उनको ख़ुद नहीं मतलब कोई और उस मतलब बन के बात की कि आपके बेटे को मार दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि आप लाश दें हमें इस तरह के। तो मैंने उनको बोला कि लाश आपके हमने फेंक दिए वगैरह। मैंने उनसे बात की और उसने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम गरीब बंदे। मैंने कहा नहीं, आप आईजी को हटाएँ और आईजी ने मतलब हमारे बंदे मरवाए, ऐसे मतलब कि पूरी कहानी डाल के फिर मैंने उनको जो है बताई। फिर उसके बाद मैंने अपनी आईडी बंद कर दी। फिर उसके बाद मैंने आईडी दोबारा ओपन नहीं की, क्योंकि फिर मैंने कहा उसके बाद मैं अपनी आईडी देखता रहा कि कोई मैसेज या कोई। फिर 1-2 दिन बाद जो है वही जो है वो एहतजाज वगैरह चल रहे थे। उसके बाद जो है वो आईडी पर कोई एहतजाज वगैरह नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं ये समझ गया कि शायद उनको ये कंफर्म हो गया होगा कि मैं मर गया हूँ या क्या। और उसके बाद फिर मैंने अपना इधर उसके बाद में आर्ट का काम जो है वो करता आ रहा था इसी बीच में। तो इधर मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई, बेची, और जो उसका जो मुझे अमाउंट बना तो वो तकरीबन वो मैं 3 लाख से क्रॉस कर गया।
3 लाख की पेमेंट तक तो मैं लेके आया था, लेकिन इधर मैंने जो अर्निंग की, जो मैंने चीज़ें बनाई बेची, तो वो चीज़ जो है मैंने जो मैंने बेची थी वो मैंने इधर उसके जो पैसे जमा किए। अच्छा, मैं जब इधर स्टे कर रहा था तो 1 महीने से मैं इधर होटल में रह रहा था। तो फिर वहाँ पे आज अभी मैं एक अपने क्लाइंट को मतलब पार्सल दे रहा था, अपनी चीज़ों का जो आइटम मैंने बना रहा वो उनसे रिसीव कर रहा था। तो उस टाइम में जो है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस जो आई हो, उसने मुझे वहाँ से रिकवर किया और इधर वो मुझे थाने ले आए। और मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से निकला था, किसी में झगड़ा नहीं किया। और ये सिर्फ जो है मैंने पैसे जिनको मुझे लौटाने थे, इस वजह से मैं डर के खौफ की वजह से मैं वहाँ से निकला कि मैं अपना कुछ इधर चीज़ें बना के सेल करके पैसे जमा करके, और मैंने कुछ पैसे जमा किए थे जो कि अभी आस्ते आस्ते मैं कर रहा था। कुछ चीज़ें मैंने सेल की, कुछ बना रहा था। तो मैं चाह रहा था कि अपने पैसे जमा करके खुद और मैं उनको वापस कर दूँ।